हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। इंटीग्रेशन जो है वो कैलकुलस का बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, जो कि आपके बोर्ड में बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसकी डेफिनेशन कि भैया इंटीग्रेशन कहते किसे हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं कैसे। कोई भी पूछ लेता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यानी क्या चीज़ है ये इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी कहती है कि द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, कैसे वो देखिए। जैसे अगर हम लोग बात करें d/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 बराबर x टू द पावर n, यानी जो x पावर n+1 अपॉन n+1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, x पावर n होगा। ठीक है, देखिए कैसे। अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर होती है वो कहाँ पे आएगी भाई, पावर आगे आती है। तो यहाँ से हो जाएगा n+1, फिर डिफरेंशिएशन में पावर में से एक कम करते हैं तो n+1, ये पावर तो है पहले से, इसमें से एक कम करेंगे तो -1, और अपॉन पावर तो है सेम n+1, और ये x की पावर रहेगी बेटा, x की पावर n+1 -1। अब ये n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल क्या रह गया, x टू द पावर n। ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, अगर हम लोग इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर n और dx, यानी जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे भाई, इंटीग्रेशन के साइन, इसी को बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का साइन, चिन्ह। तो यहाँ से दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर n और dx। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का ये रूल होता है कि डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम लोग, पावर को आगे लेके आते थे, फिर उस पावर में से एक कम करते थे। इंटीग्रेशन का रूल है कि पावर में पहले एक जोड़ेंगे, फिर पावर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर पहले इसमें n+1 यानी जोड़ेंगे अपॉन n+1, फिर उसी पावर से डिवाइड करेंगे। और इंटीग्रेशन में एक c कांस्टेंट हम लोग जोड़ के चलेंगे, जहाँ पर c क्या है, वेयर c इज कांस्टेंट, c क्या चीज़ है यहाँ पर, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फ़र्क होता है। अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, जैसे अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये आया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स हैं। कैसे हैं, रिवर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में, कि इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से यूज होंगे। देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो इंटीग्रेशन में आप काम कर जाओगे। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के बारे में, तो सबसे फार्मूला हम पहले उठाएंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर n और dx बराबर, तो पावर एक ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस एक c कांस्टेंट हम लोग ऐड करके चलेंगे। दूसरा नंबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x और dx, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है प्लस c। नंबर थर्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x और dx, तो इसका होता है log mod x प्लस c। फिर नंबर फोर साइन ऑफ इंटीग्रेशन a पावर x और dx, तो a पावर x का होता है a पावर x अपॉन log a और बेस e। साइन ऑफ इंटीग्रेशन a पावर x का क्या होता है, a पावर x का a पावर x अपॉन log a। ठीक है, इसके नंबर बाद में नंबर 5 आएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से आ जाएगा साइन x और dx, तो साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस का cos x प्लस c यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला 6 नंबर है साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x और dx, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x प्लस c। नंबर 7 साइन ऑफ इंटीग्रेशन
साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर होता है आपका 10x, यानी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है। अगर आप देखो, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये जस्ट अपोजिट चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं भाई, क्योंकि 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x होगा। ठीक है, आगे नंबर 8, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x या फिर 10x इंटू सेक एक्स और dx बराबर होता है आपका सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, नंबर 9, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर होता है आपका माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। नंबर 10, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और dx बराबर होता है आपका माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। इसके बाद इन्वर्स वाले फॉर्मूले आ जाते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो ये जो फॉर्मूला आपका निकल के आता है वो होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये तो हम लोग कांस्टेंट ऐड करके चलेंगे। ठीक है, फिर आगे फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ हम लोग बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं, ये तो जो मोस्ट हैं अभी, मतलब आगे स्टार्टिंग शुरुआत में इनका यूज होगा, बाकी धीरे धीरे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूले नई और आते जाएंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का। अगर इसमें प्लस साइन है तो ये साइन का होता है, इसी में अगर माइनस साइन कर देंगे तो ये किसका हो जाता है कॉस का हो जाता है। नंबर 13, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, तो ये फॉर्मूला आपका होता है tan इनवर्स x का प्लस सी। फिर नंबर 14, साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, तो ये हो जाता है आपका कॉट इनवर्स x प्लस सी का। ठीक है, नंबर 15, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, 1/x1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो ये जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है आपका साइन इनवर्स कोसेक का हो जाता है, कोसेक इनवर्स x प्लस सी। और इसी में नंबर 16 आता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का 1/x में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो ये होता है माइनस का सेक इनवर्स x और प्लस सी। ये फॉर्मूले हैं भाई। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अगले जो क्वेश्चन आपके कुछ रहेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। इसमें हम लोग को ठीक कुछ गलती, हाँ देखिए यहाँ पर आप माइनस कर लेना तो ये इसका हो जाएगा और ये प्लस करके ये इसका होता है। ठीक है, ये मैच कर लेना। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन एक एक करके भी। इसके बेसिक बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अगर हम लोग इसके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेकर के बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁵ और dx, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁵ और dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अभी हमने जस्ट इसका फॉर्मूला पढ़ा था साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁴n और dx। तो x पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका x⁴n + 1/n+1 और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁵ + 1/5+1 प्लस एक सी कांस्टेंट ऐड कर देंगे। सी आपको वहाँ लगाना है जहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हट जाए, यानी ये इंटीग्रेशन का जो चिन्ह है वो गायब हो जाए। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका x⁶/6 और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन √x और dx। अब मैं √x का इंटीग्रेशन करना है बेटा, तो √x का यानी √x का मतलब जो होता है वो होता है आपका x⁴1/2 और dx। ठीक है, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर पावर 1 ऐड करेंगे, तो x⁴1/2 + 1/1/2 + 1 और प्लस सी। ठीक है, पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से x⁴ हो जाएगा 3/2
अपॉन ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 x⁴ 3/2 और प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके आगे अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन के, तो आगे जो इंटीग्रेशन दिया होगा बेटा वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² और dx। अगर इस तरह से इंटीग्रेशन दिया है तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप पावर को ऊपर ले जाइए, तो जैसे ही पावर ऊपर जाती है तो पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁻² हो गया और dx, जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x⁻² और प्लस 1 ऐड करोगे अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस सी। तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻1 अपॉन -1। अब -1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। अब x पावर इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1/x और प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जैसे x⁻−1 है ना, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x पावर प्लस 1 को हम लोग लिखते नहीं है भाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x⁴ 3/2 और dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x⁴ और dx। तो जैसे अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले पावर को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो x⁴ हो जाएगा -3/2 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻³ प्लस 1 अपॉन -3/2 और प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन हमने कर दिया तो अब c लगा लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर, देखिए -3/2 में से अगर प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ रह जाएगा -1/2, ऐसे नीचे रह जाएगा -1/2, 2 ऊपर चला जाएगा प्लस c। आगे चल के आपका आ जाएगा ये -2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और x की पावर -1/2 प्लस c। तो -2 तो रह गया ऊपर अपॉन ये नीचे चला जाएगा, तो x की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें बेटा, तो जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁻⁻6 और dx। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जैसे आप अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x⁻⁻6 इंटीग्रेशन में 1 ऐड करते हैं तो +1 अपॉन -6 प्लस 1 और प्लस c। तो x⁻, ये -5 अपॉन -5 प्लस c। अब देखिए ये जो माइनस साइन है वो तो कहीं भी रख लो, जैसे -1/5 ये तो बाहर आ गया। अब x⁻ जो 5 है माइनस का, वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x⁻, प्लस का 5 और प्लस का c। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो। फिर हम लोग अगर आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन रहेगा बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² और dx। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन x√x और dx, तो अगर हम लोग गौर से यहाँ पर देखें तो भाई इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, तो करेंगे कैसे, फिर क्या करना है, तो x⁻ अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, इनटू ये x है तो इसकी पावर कितनी है, रूट लगाए तो 1/2 और dx। तो जैसे ही अगर ये बेस सेम हो गए, यानी दोनों में क्या है, बेस सेम है, x और x हैं, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x⁻ पावर ऐड हो जाएंगी, यानी जुड़ जाएंगी, तो 1 + 1/2 और dx। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x पावर दोनों को जोड़ा तो 3/2 और dx हो गया। जैसे अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में पावर क्या होगी भाई, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर एक ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x⁻³ प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस c। तो अब इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस c। यहाँ से इसको बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो कुछ इस तरह से है। अगर हम लोग सारे क्वेश्चन एक एक करके चेक कर लेते हैं। जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन
2 पावर x और dx। ये क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 पावर x और dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा वो हमें बताना है भाई। तो अगर आप याद करिए तो अगर हमने a पावर x का इंटीग्रेशन लिखाया था कि a पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, तो देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन a पावर x और dx। तो a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, a पावर x का a पावर x अपॉन लॉग a और प्लस सी। बेस में ई लीजिए या मान लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर आ गया ए पावर एक्स का ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई और प्लस सी। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ ए की जगह पर क्या है भाई 2 है, यानी ये जो 2 है वो किसका कम कर रहा है, ए का। तो जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे तो ए पावर एक्स का ए पावर एक्स यानी 2 पावर एक्स का 2 पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और ए की जगह पर क्या है 2 और बेस ई प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है बेटा वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स और dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है कि इसका इंटीग्रेशन करके कितना आएगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करें कि इसको ऊपर ले जाएं भाई। तो पहले अगर हम लोग गौर से देखें तो इसका मतलब क्या है, x टू द पावर 1/2 और dx। जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस का 1/2 और dx। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 पावर क्या करोगे, ऐड करोगे, पावर 1 ऐड करोगे तो x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 और प्लस 1 और प्लस सी। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए भाई। तो यहाँ से आ जाएगा x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 और प्लस सी। ये कहाँ चला जाएगा बेचारा, ऊपर चला जाएगा। तो 2x टू द पावर 1/2 और प्लस सी। अब x पावर 1/2 दिया है, इसका मतलब क्या होता है, रूट होता है यानी स्क्वायर रूट होता है। तो 2 स्क्वायर रूट x प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आगे का जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो है आपका, अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरह से दिया है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/cos x इंटू कॉट एक्स, 1/cos x इंटू कॉट x और dx। ये क्वेश्चन दिया है बेटा। तो अब हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, तो देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम लोग अगर ऐसे करके लिख लें कि 1/cos x इंटू 1/cot x और dx, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/cos क्या होता है, sec x इंटू 1/cot क्या होता है भाई, 1/cot क्या होता है, तो tan x। ठीक है, और dx, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan x sec x और प्लस c। ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा, आगे जो क्वेश्चन दिया है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, जैसे अब थोड़े से इसी में हम लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 फंक्शन को एक साथ लेके फिर इसको इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन दिया है बेटा वो कुछ इस तरीके से है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c और dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ax² और dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन bx और dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन c और dx। अब यहाँ पर जो a, b और c ये जो तीनों नंबर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग हमेशा बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं है। तो a निकाला बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² और dx प्लस b निकाला बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x और dx प्लस c निकाल दिया बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब अंदर कुछ नहीं रह गया, तो 1 तो कंपलसरी है भाई, अगर कुछ नहीं होगा तो 1 तो होना ही होना है वहाँ पर। ठीक है, अब जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a का तो रहा a इंटू x² का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 1 ऐड करोगे तो x पावर 3 और पावर से डिवाइड करोगे तो अपॉन 3 प्लस ये b का तो b रहेगा, x का इंटीग्रेशन करोगे तो भाई पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है, अब इसमें 1 और जोड़ोगे तो x² अपॉन 2 प्लस c का तो रहा c और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस एक कांस्टेंट ले लो d। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 प्लस 1/x माइनस e टू द पावर x प्लस 3 और dx। ये क्वेश्चन दिया है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर 6x माइनस प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर x और dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 और dx। अब जैसे आप x पावर 6 का इंटीग्रेशन करोगे तो x पावर 6 का इंटीग्रेशन होगा बेटा आपका पावर 1 ऐड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा x पावर 7/7 प्लस, देखिए अगर हमने शुरुआत में फॉर्मूला देखा था तो वहाँ पर जो 1/x का जो इंटीग्रेशन हो रहा था वो क्या था भाई, log x। क्या था, log x। तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x सेम होता है प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x और प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सरल क्वेश्चन ही आएंगे इसमें। फिलहाल शुरुआत में हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग एक एक करके सारी फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लगभग 33 एक्सरसाइज हैं इसमें टोटली, जो कि आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है भाई, चलिए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका x² / 1 प्लस x² और dx। ये क्वेश्चन दिया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप सोचिए। तो इसमें हम लोग क्या करें कि अगर ऊपर और नीचे का अगर फंक्शन दोनों सेम कर लें तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन x², अगर मैं इसमें अपनी तरफ से 1 ऐड कर दूं, भाई अगर मुझे इसको डिक्टो नीचे जैसा बनाना है तो नीचे x² है, ऊपर भी x² है, लेकिन नीचे +1 है तो ऊपर 1 नहीं है। तो मैं क्या करा, अपनी तरफ से 1 जोड़ा इसमें और अपनी तरफ से 1 घटाया। तो मैंने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, फिर 1 प्लस x² से दोनों में क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड। तो ये सिंपल वही आ गया x² + 1 और ये भी आ गया x² + 1 और dx। ठीक है, अलग अलग लिख लो। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो यहाँ कंप्लीट हुआ, 1 बार डिवाइड कट गया, ये कैंसिल आउट माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये आ गया 1/1 प्लस x² और dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x माइनस, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा तो ये किसका फॉर्मूला है, ताकि पीछे देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। यानी ये जो फॉर्मूला है वो तो सिर्फ tan इनवर्स x का है। ठीक है, c तो हम लोग कांस्टेंट हर एक क्वेश्चन में लगाते हैं इंटीग्रेशन के बाद, और ये इसका सिंपल से आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो आगे का जो क्वेश्चन है बेटा वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x और dx। ये इंटीग्रेशन का साइन मतलब क्वेश्चन दिया है और इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए मेन जो मुद्दा है इंटीग्रेशन में वो क्या है कि जो क्वेश्चन दिया है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया है। तो अगर डिनोमिनेटर कैसे भी करके गायब हो जाए तो आराम से इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए, और या अगर ना हटे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो किसी का फॉर्मूला बनना चाहिए। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला भी किसी का बनेगा नहीं, और जब तक हटेगा नहीं तो इंटीग्रेशन इसका कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x माइनस tan x अपॉन sec x और प्लस tan x। जैसे रेशनलाइज करते हैं तो नीचे वाले का अपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं, नीचे वाले के अपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं। तो नीचे प्लस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो sec x माइनस tan x अपॉन sec x और माइनस का tan x और ये आ गया आपका dx। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम है। तो जब अगर हम लोग x का इंटू x में करते हैं तो क्या आता है, x² आता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसी तरह से जब ये सेम है तो इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर।
अपॉन, लेकिन जब हम लोग नीचे वाले को बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है sec x प्लस 10x और यहाँ कह रहा है sec x माइनस 10x, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये इसका फॉर्मूला होता था। तो आपने क्या करा, इसको इसी तरह से लिखा, तो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x और ये आ गया dx। ठीक है भाई, इतना हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसको आगे। अब देखिए, अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। अब 10 स्क्वायर को उधर ले जाओ तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1 बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस इतने की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, क्या 1। तो यहाँ से आया बेटा आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर और अपॉन 1 और dx। जैसे ही आप अगर 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल हो गया भाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ऊपर वाले का आप क्या कर दिए, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर x और dx प्लस b स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर x और dx प्लस देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 sec x और इंटू 10x और dx। तो यहाँ से आया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। तो ये आ गया आपका 10x और प्लस 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं है। तो 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर को ब्रेक करके सेक स्क्वायर x माइनस का 1 और dx माइनस इसमें से 2 बाहर निकाल दो, अंदर क्या रह गया सेक x इंटू 10x और dx। देखिए ये आ गया 10x प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से क्या होता है 10x। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका सेक x और प्लस c। ये आंसर आ गया। तो अब 10x और 10x ये कितना हो गया भाई, 2 10x, कितना हो गया 2 10x। तो यहाँ से आ गया 2 10x माइनस, फिर इसको लिख लो क्रम से सेक x माइनस का फिर x और फिर ये आ गया आपका लास्ट में c। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक मैं इसमें इंक फिल कर लूँ थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा इसके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये जो वीडियो रहेगी आपकी वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन के बारे में रहेगी, इंटीग्रेशन के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे अच्छे थोड़े फॉर्म के बारे में। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन अगला क्वेश्चन है हमारा 1/1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स और dx। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब सोचिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक बार सोचिए फिर मैं आगे नेक्स्ट कराता हूँ आपको। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। भाई डिनोमिनेटर का जैसे ही जब तक डिनोमिनेटर रहेगा जब तक इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ हो जाएगी दिक्कत। तो आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि यहाँ से अगर ये गायब हो जाए कैसे भी करके तो ईजिली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका भी रेशनलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो आ जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ये आ जाएगा dx। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस और साइन स्क्वायर x और dx। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा
कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। मतलब ये वहाँ से आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो वहीं से अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करें कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर से अलग अलग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको 1 अपॉन कॉस लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक साइन और नीचे से एक कॉस, ऊपर का साइन नीचे का कॉस। तो साइन अपॉन कॉस वो क्या हो गया बताइए, साइन अपॉन कॉस होता है tan x, क्या होता है tan x, फिर नीचे एक कॉस और रह गया तो वो हो जाएगा आपका सेक x और dx। ठीक है, नहीं समझ में आया ना। देखिए जैसे ऊपर लिखा है साइन एक्स और नीचे लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हमने कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये जो साइन अपॉन कॉस है ये तो बन गया 10, तो 10x और ऊपर 1 अपॉन सेक कॉस करके ये हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। तो अब देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है भाई, 10x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, और ये आपका नॉर्मली आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे जो क्वेश्चन है, या फिर हम लोग अगर बात करें बेटा, चलिए ठीक है कुछ नहीं, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, देखिए आगे ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x और dx, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x और dx, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट, अब जैसे ही अगर हमारा अंडर रूट हट जाएगा तो आराम से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला भी याद होगा 10th लेवल का, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलों की जगह पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 1, तो 1 की जगह पर हम लोग ये जो है पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों प्लस में है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो किसी को भी पहले लिखिए किसी को बाद में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस एक चीज़ गलती कर गए, यहाँ पर x है तो x ही आएगा, कॉस स्क्वायर x और ये आ गया साइन स्क्वायर x, प्लस साइन 2x है तो इसका भी फॉर्मूला मूव कर देंगे, तो 2 साइन x और कॉस x और dx, ये आ गया बेटा आपका। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट में, अगर आपको a प्लस बी का फॉर्मूला याद हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखो अच्छे से तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला बन गया किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है तो cos x प्लस b क्या है sin x और का होल स्क्वायर और dx, होल स्क्वायर से हट गया रूट, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन सिंपल सा रह गया cos x प्लस sin x और dx। ठीक है भाई, अब आप इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली कर दीजिए। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका माइनस का cos x, तो माइनस का cos x और ये प्लस c कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इसको आराम से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा। देखिए ये जो फॉर्मूले में लिखाते जा रहा हूँ ये आप साथ ही साथ तो नोट कर लीजिए कि ये किस तरीके से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जिससे कि आपको आगे चल के इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। तो आगे जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस
cos 2x और dx। ये क्वेश्चन दिया है और इसका हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है नॉर्मली। तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। अगर आपको याद हो तो 1 प्लस कॉस 2x और ये 1 माइनस कॉस 2x हमने डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट लिखाए हुए रिजल्ट थे कि इनकी वैल्यू क्या होती है डायरेक्ट। तो अगर हम लोग cos 2 थीटा की बात करें, cos 2 थीटा, तो इसके 4 फार्मूले होते हैं, नॉर्मली 4 फार्मूले होते हैं, जिसमें से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये पहला फार्मूला होता है। ऐसे ही cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, फिलहाल हमें दोनों का यूज़ करना है तो दोनों के लिख लेते हैं, बाकी किसी से कोई काम नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को ले जाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, तो 1 प्लस cos 2 थीटा और इधर रह गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, ये रह गया बेटा। यहाँ से हमने क्या करा, इसको तो हम लोग ले जाते हैं बराबर से इधर और इसको ले जाते हैं बराबर से इधर। तो जब ये बराबर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 तो 1 सेम रहेगा प्लस, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो एक हमारा ये फॉर्मूला बन के यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये रिजल्ट है वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा इसका बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी जब प्लस आएगा तो cos स्क्वायर, माइनस आएगा तो साइन स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए अगर हम लोग इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x इसकी जब आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर x अपॉन, फिर आपने यहाँ पे नीचे देखा 1 माइनस cos, तो इसकी जब आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x और dx। यहाँ आपने 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन बचा cos अपॉन साइन, और cos अपॉन साइन क्या होता है, cot स्क्वायर x और dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, cot स्क्वायर x और dx। अब आपको याद होगा फॉर्मूला हमने लिखाए थे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x या कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x प्लस c होता है। लेकिन अब cot स्क्वायर आया है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं भाई, cot स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर x माइनस का 1 और dx। अब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x, तो जो हो जाएगा माइनस का cot x माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x और प्लस c, और ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये फॉर्मूले जो आप बहुत ही जल्दी से और साथ ही साथ नोट करते जाएं भाई। ठीक है, एक अलग बुक ले लीजिए 10 रुपये की, 5 रुपये की, जिसमें सारे फॉर्मूले जो आप इस तरह से नोट कर लीजिए। और जब आप क्वेश्चन नोट करो बुक में, जब आप क्वेश्चन को बुक में नोट करो तो क्वेश्चन के सामने इस तरह से फॉर्मूला लिखा होना चाहिए कि इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया, फिर ये वाला लगाया। ठीक है, जैसे कि जब आप रिवीजन करोगे तो इससे बहुत बेटर रहेगा बेटा, आपको आसानी से पता चल जाएगा इसमें आप कहाँ से क्या कर रहे हो, क्या से क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे का जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 1 और 2x माइनस 3 अपॉन x और dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 1 और 2x माइनस 3 अपॉन x और dx, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है ये सोचना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली इसको इजीली करते हैं, जिससे कि हर एक, देखिए इसको ऐसे फंक्शन में, यानी ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता हो, क्योंकि अभी कोई फॉर्म तो पड़ी नहीं है जो इसमें कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे या और कुछ करेंगे। भाई इसको आपको जितना अभी सिंपल करना है उतना सिंपल करना है। ठीक है, जिससे कि इसका इंटीग्रेशन हो सके। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो x का आप 2x में करोगे तो ये हो जाएगा नॉर्मली 2x स्क्वायर, माइनस x का 3 में करोगे तो माइनस का 3x, फिर आप 1 का 2 में करोगे तो 1 यानी प्लस का 2x, और 1 का माइनस 3 में करोगे तो माइनस का 3 अपॉन x, और ये आ गया dx। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर आपने क्या करा, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, और तो ये हो गया 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 3x और प्लस का 2x, तो रह गया माइनस का x और माइनस का 3 अपॉन x, और ये आ गया dx। अब आपने क्या करा, इस x से अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पूरे में क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये जो 2x स्क्वायर अपॉन x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन x और dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन
3/x और ये आ गया dx। ठीक है भाई। अब आप देखिए यहाँ एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ रह गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x और dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ रह गया 1 और dx माइनस ये जो 3 है इसको तो निकाल दिया बाहर, तो 3 आ गया बाहर और ये अंदर आ गया 1/x और ये आ गया dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हमने 2 को बाहर निकाल दिया, या 2 को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से हटा के, तो देखिए 2 और x का इंटीग्रेशन हो रहा है आपका x² माइनस, देखिए अगर x की पावर कुछ नहीं है तो भाई 1 तो होना ही होना है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन करो तो एक पावर और जोड़ोगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पावर 2 से डिवाइड कर दोगे, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस 3, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर फॉर्मूला याद हो तो log mod x + c। अब यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह गया x² माइनस x माइनस 3 और log mod x + c। ये आपका आंसर आ गया, ईजिली इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे करना है, जिससे आपको पता चले आप कुछ सीख रहे हो या फिर नहीं सीख रहे हो। ठीक है भाई, चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको करने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे x/a + x और dx, x/a + x और dx, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है, वो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या आएगा, करिए इसको। चलिए फिर मैं आगे थोड़ा सा आपको और करा देता हूँ।